बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से पूछा जी, हमारे वालिद साहब का कारोबार था जिसको सब भाइयों ने वक्त दिया हुआ है, लेकिन जब वालिद साहब फौत हुए तो दुकान के इंचार्ज बड़े भाई थे। क्या अब इसमें हमारा हिस्सा बनता है या नहीं? और इस दौरान दुकान से जो भी असाथे बनाए गए, क्या इसमें भी बाकी भाइयों का हिस्सा बनता है या नहीं? देखिए, कारोबार वालिद साहब का था, इन्वेस्टमेंट वालिद साहब की थी, तो अब उससे जो भी अर्निंग होगी वो वालिद साहब ही की मिल्कियत में कहलाएगी। तो जो जिसने वालिद साहब की ज़िंदगी में जितना खा लिया वो तो वालिद साहब की चूंकि परमिशन से खाया वो तो हो गया। वालिद साहब की दुनिया से जाते ही इस पूरे कारोबार में सारे वारिसों का हिस्सा है। अब उसमें ये नहीं हो सकता कि एक भाई ने उस कारोबार को तरक्की देने में टाइम ज़्यादा लगाया था, तो टाइम ज़्यादा लगाया था तो उसको उनको सवाब मिलेगा बस। क्योंकि टाइम ज़्यादा लगाया था तो वालिद साहब से कोई एग्रीमेंट करना चाहिए था उनको कि मैं टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ तो मेरी आमदन, मुझे तनख्वाह ज़्यादा दी जाए या कारोबार में मुझे पार्टनरशिप दी जाए। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। अगर वो दावा करता है भाई कि हुआ था तो उसको चाहिए कि वो सबूत पेश करे, कोई पेपर दिखाए, कोई गवाह पेश करे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर ये कारोबार में सब वारिसों का बराबर का हिस्सा है। और उस कारोबार से जो प्रॉपर्टी बनाई गई, तो वालिद साहब की ज़िंदगी में अगर किसी ने प्रॉपर्टी बनाई और वालिद साहब ने वो प्रॉपर्टी उसको दे दी, साफ लफ्ज़ में बोल दिया कि ये तुम्हारी है, तो वो तो उसका मालिक बन गया और हैंड ओवर भी कर दी। और अगर ऐसा नहीं है तो वो प्रॉपर्टी जो उस कारोबार से बनी है वो भी सब वारिसों में बराबर, जो भी उनका शरीक हिस्सा है उसमें सारे वारिस बराबर के शरीक हैं। अरमान साहब दिल्ली से पूछते हैं, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझको पसंद करती है, वो यही कहती है कि मेरे घर वालों को मना लो, हम हराम रिलेशन में नहीं हैं, बस हमने यही सोच रखा है कि वक्त आने पर घर वालों को मना लेंगे। रोज़ तहज्जुद पढ़ता हूँ, दुआ भी करता हूँ, रोना भी आ जाता है। आप मुझे खास अमल या वजीफा बताएं जिससे मेरी दुआ कबूल हो जाए। भाई साहब, आप जाके उसकी लड़की के अब्बा को पैगाम भेज दें। अगर वो मान लेते हैं ठीक है, नहीं मान लेते तो तहज्जुद में रो रो के उसके लिए दुआएं करना छोड़ दें आप, और उसका ख्याल दिल से निकाल दें आप। अभी अगर टाइम नहीं है शादी का और आपको ये है कि अभी कोई भी नहीं मानेगा या आप स्टेबल नहीं है, कुछ कमा नहीं रहे, आप जिस बेस पे लड़की के वाले रिश्ता नहीं देंगे, अगर ये सब है तो फिर जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो फिर आप ये सब कुछ करिएगा। और जब तक इस काबिल नहीं होते दिमाग से लड़की निकाल दें आप, ये दिमाग खराब होगा आपका और जो है इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, सेहत बर्बाद होगी, दीन से भी दूर हो जाएंगे, अल्लाह से भी दूर हो जाएंगे। उस लड़की से हर तरह का राब्ता बंद कर दें, निकाह का पैगाम भेजें, हो जाए ठीक है, नहीं हो तो वो कहते हैं 2 साल बाद, तो फिर 2 साल तक नंबर ब्लॉक, कोई राब्ता नहीं, 2 साल के बाद देखिएगा क्या करना है। तो इसलिए अपने आप को गुनाह से भी बचाएं और अपनी अपनी सेहत का भी ख्याल करें, डिप्रेशन से भी बचाएं अपने आप को। अच्छे अच्छे भले घर जो है, अच्छा भला आदमी और लड़का और लड़की इसी इश्क माशरे के चक्करों में जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है। इंसान को सबसे पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए, तो अपनी फिक्र करें, अपनी सेहत की फिक्र करें, अपने दिमाग की फिक्र करें, उसको निकाल दें दिमाग से। वो शिरामतीन इंडिया से, इस्लाम में कौन से रंग का लिबास पहनना हराम है? सब लिबास जायज़ है, सिर्फ मर्दों के लिए जो चमकता हुआ सुर्ख रंग होता है ना वो मकरूह है, नापसंदीदा है। मर्दों को चाहिए रेड कलर के कपड़े ना पहना करें। सऊदी अरब से, मैं हाउस ड्राइवर की जॉब करता हूँ, यहाँ मेरी कफील लड़की है, कभी कभी बात करने के लिए इनको देखना पड़ जाता है, इसके बारे में थोड़ा बयान करें। ज़रूरत की वजह से अगर देखना पड़े तो ठीक है, दिल में कोई, दिल को साफ रखें और हतल इम्कान नज़र की हिफाजत करें। अगर कभी देखने के लिए बात करने के लिए देखना पड़ जाए तो गुंजाइश है उसकी। फातिमा अख्तर सूरत इंडिया से, मैं साड़ी सीती हूँ, इसमें जानवर और इंसान का फ़ोटो बना रहता है, साड़ी सीकर देती हूँ तो 2 रंग में कलर होता है, क्या मेरी सिलाई की मजदूरी हलाल है या हराम? आप तो साड़ी सी रही है ना, आप कोई फोटो थोड़ी बना रही हैं। अगर जानवर के चेहरे की तस्वीर बना रही हैं तो ये तस्वीर बनाने का अमल हराम होगा, पूरी साड़ी की आमदन थोड़ी हराम होगी, क्योंकि तस्वीर के पैसे नहीं ले रही, पैसे तो साड़ी के ले रही है ना। तो लेकिन तस्वीर बनाने आप बहरहाल हराम है, नाजायज़ है। तो चेहरे की तस्वीर ना बनाएं, बाकी साड़ी आप, और तस्वीर पहले से बनी हुई है और आप साड़ी सी रही हैं तो आपको इंशाल्लाह गुनाह नहीं होगा, गुनाह उसको होगा जिसने तस्वीर बनाई है। अब्दुल वहाब साहब मेरठ इंडिया से, अगर हम अकेले नमाज पढ़ रहे हों और कोई सामने सलाम फेरने का इंतजार कर रहा हो तो क्या नमाज मुख्तसर कर देनी चाहिए या पूरी पढ़नी चाहिए? मुख्तसर कर देनी चाहिए, सामने वाले को तकलीफ से बचाने के लिए। हाशिम खान पाकिस्तान से, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ्रीलांस काम करता हूँ, खासतौर पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। इसमें अक्सर प्रोजेक्ट्स में इस तरह के गेम बनाने होते हैं जिसमें जुए और सूद के अनासर शामिल होते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में मेरी शमूलियत टेक्निकल पहलू से मुझे मालूम है कि इस तरह के गेम इस्लाम से मुताबिक नहीं रखते। वाज़ेह है कि मेरी कमाई डेवलपमेंट सर्विसेज फराहम करने से होती है, मैं बराह रास्त सट्टे या सूद पर मबनी ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होता। रहनुमाई फरमाइए कि मेरी कमाई हलाल है हराम? लेकिन ब्लॉकचेन का जो बिजनेस है वो तो हराम है, नाजायज़ है। और बाकी जो चीज़ें आपने पूछी, गेम बनाना, तो एक उसूल और ज़ाब्ता याद रखें, उसी पर आइंदा आप खुद फैसला करें कि आपकी कमाई हलाल है हराम। उसूल ज़ाब्ता ये है, कोई भी ऐसा काम करना जिसमें आप बराह रास्त गुनाह में मुलविस नहीं है, बल्कि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना के देते हैं कि आगे उसका दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है, जायज़ भी और नाजायज़ भी। तो ऐसा प्रोजेक्ट बनाना, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना, ये जायज़ है। जो उसको गुनाह में इस्तेमाल करेगा वो गुनहगार होगा। मिसाल के तौर पर किसी का कंप्यूटर खराब हो जाता है, आप बुलाते हैं किसी कंप्यूटर वाले को उसको ठीक कर दो। अब जो कंप्यूटर ठीक कर रहा है उसको पता है कि इससे फिल्में देखेगा और कोई ढंग के काम नहीं करेगा सिस्टम से, कंप्यूटर से, तो हम उसको गुनहगार नहीं कहेंगे, इसलिए कि कंप्यूटर तो कोई भी किसी के लिए ठीक कर सकता है। अब आगे वो कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उस पर फोर्स मूवीज देख रहा है, वो उसका अपना जाती अमल है, वो चाहे तो उस पर उलमा के बयान सुन सकता है, कुरान की तिलावत सुन सकता है, चाहे तो वो गलत काम में उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो गलत काम में इस्तेमाल करना उसका अपना जाती है, ठीक है। तो इससे कंप्यूटर को रिपेयर करने वाले की उजरत हराम नहीं हो जाएगी। आप चाकू बनाते हैं, उस चाकू से खरबूजा भी कटता है, लोगों की गले भी कटते हैं। अब ये तो नहीं कि चाकू बनाने वाले के अमल को नाजायज कहा जाएगा। आपके पास तो कोई भी छुरी लेकर आए कि इसको तेज कर दो, तो शरण आपके लिए जायज, आप उसको तेज करके दे दें। हाँ, उसमें ये नियत कि मैं इसलिए तेज करके दे रहा हूं ताकि गले काटे, वो फिर हराम होगा। तो यहाँ भी अब आप ये समझ लें, कोई भी गेम बनाना जो जो जुए और सूद के तौर पर उसका उस गेम को खेलना भी मुमकिन है और उसके बगैर खेलना भी मुमकिन है, तो ऐसा गेम आप बना सकते हैं। अगर कोई जुए में उसको इस्तेमाल कर रहा है तो वो खुद गुनहगार है। तभी उलमा ने एक मिसाल बयान की है ना कि शराब अंगूर से बनती है, तो अंगूर की खरीदो फरोख्त हराम नहीं हो जाएगी। हाँ, उस अंगूर से अगर कोई शराब बना रहा है तो उसका ये जाती अमल है। तो अब आप इस उसूल पर रखकर अपनी जॉब के बारे में आप खुद बेहतर फैसला कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसका बराह रास्त आप गुनाह में मुलविस नहीं है, तो जो उससे गुनाह करेगा वो खुद गुनहगार होगा। हाँ, अगर काम ऐसा कर रहे हैं कि उसका बुराई के अलावा और कोई पहलू निकलता ही नहीं है, जुए और सट्टे के अलावा उसका इस्तेमाल ही नहीं है, तो फिर आपके लिए नाजायज होगा। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यही है कि उसमें अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका ब्लॉकचेन के अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है, तो ठीक है। और अगर वो ब्लॉकचेन का जो आजकल बिजनेस हो रहा है इसके अलावा वो सॉफ्टवेयर किसी और काम में यूज हो ही नहीं सकता, तो फिर जायज नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन का सारा बिजनेस जो है ये नाजायज और हराम है। अच्छा भाई, पाकिस्तान में वर्किंग वुमेन, अच्छा पाकिस्तान से पूछा, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, ये नौकरी मैं अपने घर वालों की वजह से कर रही हूँ, मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारियां हैं। मसला ये है कि मेरे वालिदैन मुझ पर हर वक्त तंज करते हैं, बिलखुसूस मेरी वालिदा, वो हर वक्त हर काम में मुदाखलत करती हैं, घर में किसी किस्म की आज़ादी नहीं है, एक कप चाय भी अपनी मर्जी से नहीं बना सकती। और मेरे वालिद साहब एक तरफ तो मुझसे नौकरी करवा रहे हैं, दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि माँ से काम ना कराया करो। मेरे छोटे बहन भाई इस मामले में मेरी बिल्कुल मदद नहीं करते। अब सूरत हाल ये है कि मैं अपने वालिदैन की दिल से इज्जत नहीं कर पा रही, कभी कभी ज़बान दराजी भी हो जाती है मुझसे, क्योंकि मेरी वालिदा के ताने मेरी रूह तक को छलनी कर देते हैं। सवाल यह है कि मेरा रोज़े माशर क्या अंजाम होगा, बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं।
देखिए वालिदैन के एहसानात जो है ना, अगर वो जुल्म कर भी रहे हो तो उनके एहसानात का पलड़ा उनके जुल्म से बहरहाल भारी होता है। इसलिए मैं तो आपको नहीं कहूँगा कि आप माँ के सामने ज़बान चलाएं, बाप के सामने ज़बान चलाएं। ज़बान चलाने से तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये मेरा मुशाहिदा भी है और माहिर नफ्सियात, मेरे पास तो हर तरह के लोग आते हैं, जो भी डॉक्टर्स होते हैं ना, वो भी ये बात बताते हैं कि बहुत सी बच्चियाँ घरों की जो ज़हनी मरीज़ा बनी है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उनको दिमागी मरीज़ बनाने में उनकी माँओं के तानों का दखल होता है। ये मुझे खुद ये जुमला कहते हुए अफसोस हो रहा है, क्योंकि माँ का बहुत बड़ा हक है इस्लाम में। लेकिन जो एक ग्राउंड रियलिटी है उसका हमें एतराफ़ करना चाहिए। और मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, यानी ऐसा नहीं है कि बस बैठे बैठे मैंने फेंक दी हो। हमने इसी सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारी है, बहुत सी बच्चियों को हमने बर्बाद होते देखा है माँओं के तानों की वजह से। बाज़ ख़वातीन की आदत होती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बाज़ की बात कर रहा हूँ, मैं मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा। मेजॉरिटी हमारी, हाँ, माएँ सही होती हैं, बच्चियाँ बदतमीज़ होती हैं। माओ में मेजॉरिटी ठीक है, बच्चियां आजकल जो स्कूलों का माहौल, यूनिवर्सिटियों का माहौल बच्चियों को आजाद कर रहा है, वो अपनी मां से बदतमीजी करती है मेजॉरिटी। लेकिन बाज़ घरानों में ये भी हो रहा है कि बाज़ माएँ बहुत ज्यादा तंज करती हैं, ताने देती हैं, हर वक्त अपनी औलाद को ताने कोसने देती रहती हैं। तो लड़का तो फिर भी चूंकि मजबूत आसाब का होता है, वो घर से बाहर भी टाइम गुजार लेता है। जब वो ज्यादा ताने मिलते हैं, घर में जाएगा, लौंडे लफड़ों के साथ जाकर बैठ जाएगा, इधर घूमेगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, आ जाएगा। बच्ची बेचारी कहाँ जाए, वो तो घर में ही रहती है, तो वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठती है अपना। ये मैंने भी मुशाहिदे किए और ऐसी बच्चियों को मैंने देखा है जिनको माओ ने ताने दे के उनको पागल बना दिया। और डॉक्टरों की भी रिपोर्ट सही है, क्योंकि मेरा उठना बैठना हर तबके के साथ। डॉक्टर्स भी बताते हैं कि हम जब डिप्रेशन की मरीज लड़कियां आती हैं, जब गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि जो डेप में जाके पता चलता है इनके पीछे इनकी माएँ। तो बाज़ माएँ, ज्यादातर माएँ अच्छी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आजकल औलादें ज्यादा बदतमीजी कर रही हैं, लेकिन बाज़ माएँ बहरहाल वो औलाद को ताने देती है। वो होता क्यों है ये भी मैं बता दूं कि इंसान की जब तरबियत नहीं होती, तो मर्द हो या औरत, बाज़ों की आदत ये होती है कि वो हर बात में ना तंज करते हैं। आपने ये जुगत का लफ्ज़ सुना होगा ना, जुगतबाजी। बाज़ लोगों की आदत होती है, हर बात से वो मजाक निकाल लेते हैं, जुगतबाजी पे आते हैं। तो बाज़ की अलग आदत होती है, वो क्या करते हैं, हर बात को नेगेटिव लेके जाना। कोई भी बात आराम से कहनी है तो आराम से नहीं कहते, वो तंज करके कहते हैं। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ ना बाज़ सासों की, कि बहू जब घर में आती है तो उसको अगर रोटी बनाना नहीं आ रही है तो वो मोहब्बत से समझाते कि बेटा बहुत अच्छी रोटी तुम बनाती हो, थोड़ा इस तरह कर लोगी तो और ज्यादा अच्छी बन जाएगी। ये खानदानी लोगों का तरीका होता है बात को समझाने का, कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, अगर यूं बना लोगी तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तुम बहुत अच्छी हो, अगर ऐसा कर लोगी तो और अच्छा ये अमल लगेगा तुम्हारा। लेकिन बाज़ लोगों की तरबियत बचपन से कुछ इस तरह होती है, अपने घरों में उन्होंने जैसा माहौल देखा होता है कि हर बात का जवाब ना ईंट का जवाब पत्थर से देना उन्होंने। वो सासें क्या करती है कि जब बहू घर में आई है तो उसको अगर बेचारी ने रोटी सही नहीं बनाई तो फौरन तंज कि तुम्हें रोटी भी बनाना नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें रोटी पकाना भी नहीं सिखाई है। तो वो जल भुन जाती है। अब ये ताना एक दफा दो दफा हो तो बर्दाश्त होता है, सुबह शाम इसी तरह की बातें तो आगे से वो भी रिप्लाई करती है, वो रिप्लाई करती है तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से। तो ये बहुत ज्यादा मामला खराब होता है घरों का। ऐसी सूरत में तो फौरन शौहर को चाहिए अपनी बीवी को अपनी जो है ना माँ से अलग कर दे, अगर वो माँ की आदत है इस तरह के ताने देने की। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन जहां होता है वहां तो हो रहा है ना, फिर उसका आप कैसे इनकार कर सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि बाज़ दफा माएँ अपनी बच्चियों के साथ ही मामला कर रही होती है, हर बात पे उसको कोई किसी बात पे हौसला अफजाई, किसी बच्चे से कोई गलती हो गई है तो सारे घर वाले मिलकर उसको एक दफा नसीहत नहीं करेंगे, बार बार करते रहेंगे। मैंने एक घर में देखा, पुरानी बात है, तकरीबन 15-16 साल पुरानी बात है, कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ जाना हुआ था। रिलेटिव कोई खूनी रिश्ता नहीं था उनसे, वैसे ही जैसे मेरी ट्रैवलिंग होती है ना बयान के लिए। तो मैंने देखा कि वो क्या हुआ कि बच्चे के हाथ से कब गिरा टूट गया। बच्चा होगा मेरा ख्याल है 8-9 साल का। तो पहले एक ने कहा कि अंधे हो, देखते नहीं हो, गिलास तोड़ दिया तुमने। फिर दूसरे ने कहा ये आदत ही है इसकी, ये करते रहने की। मैं उस बच्चे को देख रहा हूँ कि ये ना डिप्रेशन में जा रहा है और सब घर वाले उसको तान, घर का बाज़ घरों का माहौल यही होता है कि बात जब करनी है ना तो सीधे मुंह करनी नहीं है, वो फैशन बन चुका होता है, उनके कल्चर का हिस्सा बन चुका होता है। तो तीसरे ने कहा वो भाई फिर तोड़ दिया। यानी तो मुझे लगा कि यार ये बच्चा अगर 2-4 साल और इस घर में रहा ना तो ये पागल हो जाएगा। तो माँ बाप को चाहिए कि अल्लाह ने औलाद पर हमारा बहुत बड़ा हक रखा है, यकीनन रखा है। औलाद को इजाजत नहीं कि माँ बाप के सामने, वालिदैन के सामने उफ भी करे। वो 100% ऐसे ही है। माँ बाप के एहसानात औलाद पर इतने होते हैं कि सारी जिंदगी भी औलाद शुक्र करती रहना वालिदैन का शुक्र अदा नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप उसको ताने दे देके अच्छा, औलाद खिदमत से डिप्रेशन में नहीं जाती है। 100 दफा आप बच्चों से खिदमत ले लें, ज्यादा बच्चे यूं कहेंगे नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ेगी उन पे। बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, अखलाक उनके तबाह होते हैं, जहनी तवाजुन खो बैठते हैं, वो तंजिया लहजे की वजह से। हर वक्त की डांट डपट, कभी बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देना आपने, हर वक्त कोई मोहब्बत का जुमला ही नहीं कहना। तो हर वक्त उनको जो अकाउंटिंग जिसे कहते हैं कि हर वक्त तंजिया। ऐसे हमने जिंदगी में या इसी सोसाइटी में हमने टाइम गुजारा है, ऐसे बच्चे डिप्रेशन के मरीज बनते हैं, घरों से भागने के वाकयात होते हैं, भाग गया और 3-3 दिन तक पता नहीं चल रहा क्या कहाँ, वो फिर रोते पीटते फिर रहे हैं, अखबारों में इश्तिहार दे रहे हैं, फिर वो बदतमीज बन जाते हैं, उनकी ज़बानें खुल जाती हैं, फिर एक दफा बड़ों का एहतराम निकला तो हमेशा के लिए निकल जाता है। अच्छा, फिर वो अपनी दूसरी लाइफ में भी ऐसे ही होते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा बदतमीज बच्चा जो है ना किसी खानदानी लड़की से शादी करेगा तो उससे भी फिर इसी बिहेवियर में शुरू हो जाता है। वो हैरान हो रही होती है इसको बैठे बैठे क्या हो गया, तो उसको नहीं पता होता पीछे हिस्ट्री कि भाई ये कोई खानदानी मसला इनका। तो इसलिए माओं को खास होकर, क्योंकि बाप का इतना ज्यादा बेटियों से इतना ज्यादा वो यानी इस तरह की बेतकल्लुफी नहीं होती कि वो इस तरह के हर वक्त ताने देते रहे। अक्सर मर्दों के ज्यादा झगड़े तो मर्दों से ही होते हैं। माओं का बड़ा मसला होता है बेटियों को जहनी मरीजा बनाने में। शादी के बाद सासें, बाज़ दफा सारी सासों की बात में हरगिज़ नहीं कर रही, मैं बार बार बता दूं, हमारी सोसाइटी में खैर गालिब है, लेकिन बाज़ दफा जबान की जो वो है ना, बहुएं भी बाज़ दफा ऐसी करती हैं कि सास के साथ कोई तमीज़ से बात ही नहीं कर रही होती। तो ये ज़बान जो है बहुत खतरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि इंसान को ऊंधे मुंह जहन्नम में डालने में सबसे बड़ा किरदार ज़बान का है। ये जोड़ती भी है और आग लगाती भी है। तभी अल्लाह ने कुरान मजीद में ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम, अल्लाह ने ज़बान की हिफाजत का हुक्म दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 2 चीज़ों की ज़मानत ले ली तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। एक मा बैन लिहयतैहि, एक जो उसके जबड़े के दरमियान है ज़बान, और एक शर्मगाह। फरमाया इसकी जिसने ज़मानत ले ली ना, इसके हराम इस्तेमाल से इसको बचा लिया तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। तो इसलिए खुदारा माओं को चाहिए अपनी बच्चियों से तंजिया लहजे में बात न किया करें। कोई बात है बेटा आराम से इसको समझा दें, और सख्ती भी की जा सकती है, लेकिन ये जो हर वक्त चीखना चिल्लाना। एक दफ़ा मैंने देखा कि एक बच्ची से वो क्या हुआ कि जी वो बेचारी जा रही थी, उसको नहीं पता था, कोई जग गिर गया पानी का, माँ ने ऐसा मारा उसको थप्पड़, उसको धक्का देके पीछे किया। क्या गधापन है ये, बच्ची है भाई, उसको क्या, बच्चों को क्या पता क्या चीज़ आपने खुद जग बीच में क्यों रखा है जिसकी बच्चे की लात लग गई। तो जिन बातों पे हंसी आनी चाहिए उन बातों पे गुस्सा आ रहा होता है।
तो ये माएँ फिर बाद में खुद रोती पीटती हैं कि हमारी बच्ची हमसे तमीज़ से बात नहीं करती। बच्चियों को तो यही कहा जाएगा कि माँ जैसी भी हो, उसके एहसानात बहरहाल ज़्यादा हैं, तो उनसे तो नरम लहजे में ही बात करो। कुरान कह रहा है वफ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, ज़िल्लत से अपने बाजुओं को माँ बाप के सामने झुका के रखो। लेकिन बच्चियों को बिगाड़ने में माँओं का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये शुरू से ही बदतमीज़ी से बात करती हैं, कूटती हैं, जंगलियों की तरह मारती हैं। एतदाल ही नहीं है। यूरोप में जाओ तो बच्चे को डांटने पर भी पाबंदी है, और हमारी सोसाइटी में जो जिनकी तरबियत नहीं है वो गधे घोड़ों की तरह कूट रहे होते हैं बच्चों को। इस तरह तो गधे घोड़ों को भी नहीं मारा जाता, इस तरह से माँ बाप मार रहे होते हैं। तो ये बेतदाली है। और इसमें मैं ये लंबी बात हो गई, सवाल का जवाब लंबा हो गया। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू अपने वालिद साहब का वाक़या बताते थे कि मेरे वालिद साहब को जब गुस्सा आता था ना तो हमें कुछ नहीं कहते थे। उसके बाद जब उनका गुस्सा ठंडा होता तो फिर बुला के हमें डांटते। कितनी बड़े अखलाक है। उनका नज़रिया ये था कि इंसान गुस्से में इक़्तिदाल से तजावुज़ कर लेता है। तो ऐसा ना हो बच्चों को जितनी डांट बनती है मैं उससे ज़्यादा ना डांट दूँ। बाज़ दफ़ा इंसान अपना गुस्सा बच्चों पे निकाल रहा होता है, गुस्सा कहीं और आया होता है, निकाल बच्चों पे रहा होता है। कैसे बड़े लोग थे कि देखें, यानी कि भई ऐसा ना हो गुस्से में मैं बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा डांट दूँ। तो वो ठीक है, ये शरीयत का हुक्म नहीं, आप गुस्से में डांट सकते हैं बच्चे को, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बड़े लोगों की बड़ी बातें। तो आप देखें उसका नतीजा क्या निकला। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, कितना अल्लाह ने इनसे दीन की खिदमत की, कैसी अच्छी तरबियत हुई, इतना बड़ा मकाम दिया और तवाज़ु आप उनमें देखें। तो इंसान अखलाक घर से सीखता है। तो बच्चों को इस तरह जंगलियों की तरह कूटना, पीटना और टाउटिंग करना ये बहुत गलत हरकत है। तो बहरहाल ये खातून ने जो पूछा है, तो पहली बात तो ये कि औरत पर तो जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर संभाले। किसी मजबूरी से आप घर संभाल रही है तो फिर घर वालों को चाहिए कि वो घर के काम ना लें, फिर आपसे छोटे बहन भाइयों से काम लें। जब बड़ी बहन जॉब कर रही है या बिजनेस कर रही है, कमा रही है, तो फिर माँ बाप को चाहिए सख्ती करें छोटे बहन भाइयों पर कि वो काम करेंगे। कोई भी घर का काम हो, बल्कि बड़ी बहन की भी वो खिदमत करेंगे। तो कमाई भी आप उसी से, फिर सारे घर के काम भी उसी से लें। ये फिर जुल्म है। तो छोटे बहन भाई जो फारिग बैठे हुए हैं उनसे घर के काम लिए जाएं, वरना ये गुनाह है, जुल्म है। इसका आखिरत में सवाल होगा। जहां औलाद से माँ बाप के बारे में सवाल होता है, तो माँ बाप से भी औलाद के बारे में सवाल होगा। अपनी बच्चियों को, माओ को चाहिए जब थोड़ी समझदार हो जाए ना, बचपन से ही मोहब्बत और समझदार हो जाए, तो थोड़ा सा इस ज़माने में ज़्यादा मोहब्बत देने की ज़रूरत है। बच्चों को बिगड़ने में आजकल चंद सेकंड लगते हैं। बाहर बिगाड़ने वाले बहुत हैं। अगर घर में माहौल सही नहीं मिलेगा तो बच्चा फिर वो बाहर जाएगा। बच्चियाँ भी फिर बाहर दिलचस्पी लेना शुरू कर देती हैं। और फिर जब उनकी ज़बानें खुलती हैं ना, तो इस ज़माने में जब एक दफ़ा बच्ची ने माँ की आंखों में आंखें डाल के बात करना शुरू कर दी, तो फिर उसको कंट्रोल में लाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर वो खुद भी जहन्नम का ईंधन बनेगी, और क्योंकि माँ से बदतमीजी से तो गुनाह ही मिलता है उसको, और अपनी दुनिया भी तबाह करेगी, आखिरत भी। तो माँ को चाहिए कि इसमें थोड़ा ख्याल किया करें आजकल। सना शेख इंडिया से, क्या ख़वातीन के लिए भी तरावी पढ़ना वाजिब है? ना पढ़ने पर गुनाह होगा? घर में कैसे पढ़े, तरीका भी बताएंगे। पिछले एपिसोड में भी सवाल पूछा था किसी ने। देखें, वाजिब तो तरावी ना मर्दों के लिए है ना ख़वातीन के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावी पढ़ के छोड़ी, इसलिए थी कि उम्मत पर वाजिब ना हो जाए। लेकिन जितनी ताकीद है तरावी की, खुलफाए राशिदीन ने जो एहतमाम किया, उससे पता चलता है कि तरावी आम सुन्नत नहीं है, बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि आम सुन्नतों की तरह इसको हल्का ना लिया जाए, इसका मामूल ना बनाया जाए छोड़ने का। कभी तबीयत खराब है या थकावट है या कभी वैसे ही ना करते तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन पाबंदी करनी चाहिए। आम सुन्नतों जैसा मामला नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा, जैसे फजर की 2 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा है ना, तो ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा हैं, ज़ोहर के बाद की 2 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा हैं। तो ये जो सुन्नत मुअक्कदा होती है, ये ताकीद वाली होती है, इसको आम सुन्नतों की तरह हल्का नहीं लिया जा सकता। जमात से पढ़ना बहरहाल सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, जमात से पढ़ना अफजल है, तो इनफरादी भी पढ़ी जा सकती है। और ख़वातीन के लिए तो घर में पढ़ना, वो मस्जिद में पढ़ने से बहरहाल ज़्यादा बेहतर है। तरीका यही है कि अगर आपको कुरान याद है, हिफ्ज़ है, तो आप 20 रकअतें पढ़ लें कुरान की तिलावत के साथ। और अगर आप हाफ़िज़ा नहीं है तो जो सूरतें आपको याद है वो पढ़ लें, कुछ भी नहीं तो अलम तरह से पढ़ लें। लेकिन आजकल ख़वातीन तरावी में बहुत सुस्ती कर रही हैं। रमज़ान की ज़ीनत है, दिन की ज़ीनत रोज़ा है और रात की ज़ीनत तरावी है। मोहम्मद रिजवान कहने से पूछते हैं, क्या ऐसा कमरा जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की इबादत के लिए बनाया गया है, इस कमरे में नमाज़ अदा की जा सकती है? करीब में कोई मस्जिद नहीं, आम नमाज़ है तो इनफरादी तौर पर अदा की जाती है, मगर जुमे की नमाज़ के लिए इमाम साहब आते हैं और नमाज़ खुतबे के साथ पढ़ी जाती है। नमाज़ हर जगह जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, सही हदीस है। अल्लाह ने पूरी ज़मीन मेरे लिए इबादत के लिए हलाल कर दी है। अलबत्ता किसी ऐसे इबादतगाह में जो गैर मुस्लिम का हो और वहाँ जानदार की तस्वीरें लगी हुई हों, वहाँ नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीम है। तो अगर आप मंदिर में नमाज़ पढ़ते हैं, चूँकि वहाँ पर बुत बने हुए होते हैं ना, तो तस्वीर वाली जगह पर नहीं पढ़ें आप। तो बाकी कोई जहाँ तस्वीरें ना हो दीवारों पे, वहाँ पढ़ लें आप। ऐसी इबादत का जहाँ तस्वीरें ना हो। एजाज़ुल्लाह साहब कराची से, क्या क्लास में उस्ताद को सलाम करने के लिए खड़े होना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन खड़े रहना ठीक नहीं है। अजमियों का तरीका था कि जब कोई बड़ा बैठा होता तो छोटे खड़े रहते थे। इस अमल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। बाकी सही हदीस में किसी के एहतराम के लिए खड़ा होना साबित है। आपने फरमाया क़ूमू लिसय्यिदिकुम, आपके सरदार आ रहे थे, नाम मेरे ज़हन से साबित इस वक्त निकल गया, तो आपने फरमाया इनके एहतराम में खड़े हो जाओ। तो टीचर तो बहुत काबिल एहतराम होता है। अलबत्ता ये चीज़ मना है कि कोई शख्स ये चाहे कि लोग मेरे एहतराम में खड़े हों। बाद लोगों की आदत होती है कि वो चाहते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट मिले और लोग मेरे एहतराम में खड़े हों, तो ये बहरहाल बुरा अमल है। जुनैद साहब पाकिस्तान से, वैसे भी हमारे आजकल टीचरों का एहतराम खत्म हो रहा है, तो 2-4 एहतराम की चीज़ें रह गई हैं, उसको ही सोसाइटी में ले आए। टीचर जब क्लास में आए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं और रिस्पेक्ट दें टीचर को और फिर बैठ जाएं। हाँ, टीचर ही पाबंदी लगा दे कि नहीं खड़े हो तो फिर ठीक है, लेकिन टीचर को जितना एहतराम दें कम है। आजकल हम लोग यूरोप को फॉलो कर रहे हैं हर चीज़ में, तो हमारे अपनी जो मज़हब का जो कल्चर था, जो हमारी अपनी सोसाइटी का जो कल्चर था, वो खत्म हो रहा है बस। टीचर का तो इतना एहतराम है, आप सहाबा असलाफ के वाक़यात अगर पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे किस तरह से पहले ज़माने के लोग अपने उस्तादों का एहतराम किया करते थे। इल्म की बरकत हासिल नहीं होती अगर टीचर को एहतराम नहीं देते आप। हमारे दोस्त हैं बॉडी बिल्डर, बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने, वो मिस्टर कराची बने या मिस्टर सिंध बने, तो कहते हैं अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है ना, मेरा जो टीचर था, जो ट्रेनर था, वो कहते हैं कि लड़के ना उसके साथ बदतमीजी करते थे। अगर वो मुझे कभी डांट भी देता था तो मैं आगे से रिप्लाई नहीं करता था, क्योंकि खानदानी आदमी थे क्या हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं मैं हमेशा अपने टीचर को रिस्पेक्ट देता था। टीचर भी कोई दीन और मज़हब सिखाने वाला नहीं, वो टीचर जो सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा है आपको जिम में, लेकिन है तो वो भी टीचर ना, आप उससे सीख रहे हैं। तो कहते हैं जब वो मेरा एटीट्यूड देखता था ना कि यार इसको मैं डांटता भी हूँ तो ये मुझे फिर भी रिस्पेक्ट देता है, तो वो मेरे बारे में कहा करता था कि देख तुझे ना इसका सिला दुनिया में मिलेगा और तू बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में बहुत आगे निकल जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, आज उनके लिए पूरे कराची के जिम फ्री हैं और कहते हैं हर जगह जाता हूँ तो मुझे अपने टीचर की वो बात याद आती है, और जो बदतमीजी किया करते थे पीछे रह गए वो। तो इसलिए अदब बहुत सी चीज़ें सिखा देता है आपको, और बाद दफ़ा आप दुनिया में तरक्की कर भी लेते हैं लेकिन उसका नूर और बरकत हासिल नहीं होती। और बरकत किसे कहते हैं, नूर किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें महसूस करने की होती हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता अल्फाज में। जुनैद साहब पाकिस्तान से पूछते हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर के 3rd ईयर में पढ़ता हूँ, मैंने अपनी फैमिली को शादी के लिए राजी कर लिया। मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, एक लड़की तो डॉक्टर है और शादी के बाद जॉब भी करेगी, जबकि दूसरी लड़की घरेलू है। मशवरा दीजिए कि किससे करूँ, अगर दीनदारी को तरजीह दूँ तो दीनदारी के लिहाज से भी दोनों बराबर है। मशवरा ये कि दोनों से करें। मर्द को घर के लिए भी बीवी चाहिए होती है। अगर आप डॉक्टर लड़की से करेंगे तो वो तो क्लिनिक संभालेगी, आपका घर संभालेगी, फिर वो नस्ल कैसे पैदा करेगी, बढ़ाएगी कैसे? 2-4 बच्चे हो गए, वो बहुत मुश्किल होता है क्लिनिक संभालना। बच्चा संभालना औरत के लिए खुद एक इतना बड़ा काम है कि ये आदमी यानी घर में देखता है ना कि आपकी वाइफ अपनी वाइफ को देखेंगे आप शादी के बाद कैसे बच्चा संभालती है, आसान नहीं है। 24 घंटे एक बच्चे की जिम्मेदारी है।
तो यही वजह है कि शादी के बाद जब बच्चा बच्चा पैदा होता है तो खवातीन बहुत टेंशन में आ जाती हैं कि और बच्चा पैदा ना हो तो वो भी उससे और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगी, क्योंकि तो नेचुरल है, औरत को औलाद चाहिए, घरदारी चाहिए, उसको बच्चे चाहिए। फिर बुढ़ापे में वही होगा जो जापान में औरतों के साथ हो रहा है, बड़ी साइंसदान बन जाती है, लेकिन 50 साल के बाद कोई पूछता भी नहीं बेचारियों को। 50-60 साल के बाद जिंदगी फिर उनकी जो है ना वो तन्हाइयों में गुजरती है और तरसती हैं कोई हमें मोहब्बत दे। तो रिटायरमेंट के बाद फिर तबाही बर्बादी है। तो इसलिए नेचुरल लाइफ से तालीम के चक्कर में कभी भी बगावत नहीं करनी चाहिए। और ज़ाहिर मेडिकल साइंस में लड़कियों का होना भी जरूरी है, वो भी एक जरूरत है। तो इसका हल यही है कि दोनों से शादी करें, डॉक्टर से आप शादी कर लें, वो ठीक है क्लिनिक चलाती रहेगी, और जो है एक शादी आप और कर लें, वो घर चलाती रहेगी, दोनों काम चल रहा है। ऐसी थोड़ी 4 शादी की इजाजत दे दी, दोनों से शादी करें। और दोनों से अगर नहीं कर सकते, आपका इरादा एक ही करने का, तो फिर घरेलू लड़की को तरजीह दें, क्योंकि इलाज के लिए आपको डॉक्टर बहुत मिल जाएंगे, घर चलाने के लिए लड़कियां आजकल मार्केट से शॉर्ट होती जा रही हैं। अब्दुल्ला साहब अहमदाबाद गुजरात से, आप बयान में अक्सर सल्लू अल हबीब बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? भाई सल्लू अल हबीब का मतलब तो वो जो आते हैं इलियास कादरी साहब हैं, वो बार बार कहते हैं सल्लू अल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के महबूब हैं, उन पर दुरूद पढ़ो। तो मैंने वहीं से ही लफ्ज़ सीखा है, इसलिए इसका मतलब होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ो। और ये ताज्जुब के लिए भी इस्तेमाल होने लगा कि कैसी खानदानी बात है, सल्लू अलल हबीब, क्या मतलब बड़ी जबरदस्त बात है, तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेंगे, जैसे हम कहते हैं ना सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त बात है। तो उर्फ में ये अब ये चल पड़ा है, इसका ये मतलब। सऊदी अरब से किसी ने कहा है, मैं पाकिस्तानी हूँ और फ़िक़्ह हनफी को मानने वाला हूँ, लेकिन यहाँ इमाम साहब हम्बली हैं, क्या एक फ़िक़्ह का मानने वाला दूसरे फ़िक़्ह को मानने वाले के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है? बराए मेहरबानी मुझे कोई हवाला भी दे दीजिए कि चारों इमाम एक दूसरे का किस तरह एहतराम करते थे और एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। भाई ये तो इजमाई मसला है, इसमें हवालों की क्या जरूरत है? हवाले तो वहाँ होते हैं जहाँ इख्तिलाफ होता है। तो सदियों से उम्मत में ऐसे ही होता आ रहा है कि एक फ़िक़्ह को मानने वाले दूसरे फ़िक़्ह के पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि चारों अहले सुन्नत वल जमात के इमाम हैं। अहले सुन्नत वल जमात का मतलब क्या है कि इन चारों इमामों ने जो तहकीक की, अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हंबल, इन्होंने कुरान, हदीस और इजमाए सहाबा या सहाबा, इजमा ना भी हो तो किसी ने किसी सहाबी को फॉलो किया, किसी ने किसी सहाबी को, तो इनका जो माखद है शरीयत का वो बरहक है, यानी कुरान है, हदीस है और सहाबा। तो किसी ने भी कुरान, हदीस और सहाबा से हटने की कोशिश नहीं की। आजकल के जो स्कॉलर्स आ रहे हैं वो अपनी मर्जी की कुरान, हदीस की तशरीहात कर रहे होते हैं, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने कुरान, हदीस और सहाबा इसको फॉलो किया। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जन्नती फ़िक़्ह बताया था उसकी अलामत आपने बताई, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो कुरान की वो तशरीह करेगा जो मुझसे साबित हो, और मेरी वो तशरीह करेगा जो सहाबा से साबित हो। ये तीन चीजें मिलाएंगे तो जो है वो इस्लाम बनता है। इन तीन चीजों के मजमूए का नाम है इस्लाम के अहकाम, कि कुरान, हदीस और वो तशरीह जो सहाबा जिसको मानते हो। तो ये चारों इमामों ने, फिर उसके बाद उनमें कुछ ज़ाहिर इख्तिलाफ भी हुआ, तो सहाबा किराम में भी तशरीह में इख्तिलाफ था। तो जैसे सहाबा किराम एक दूसरे के पीछे उस इख्तिलाफ के बावजूद नमाज पढ़ते थे, तो ये चारों इमाम कभी मानने वाले हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी एक दलील सबसे बड़ी है कि देखो 1400 साल से लोग हज करने जा रहे हैं ना, तो 1400 साल से लोग हज करने जा रहे हैं, तो सऊदी अरब में क्या था, 600-700 साल फिर हनफी की हुकूमत रही, हनफी इमाम नमाज पढ़ाता था। तो वहां कभी ऐसा नहीं हुआ कि हरम में हम्बली ने कहा मैं तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, शाफी ने कहा मैं तुम्हारे पीछे, सब एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते आए। हाँ ये जरूर हुआ है कि चारों इमामों को नुमाइंदगी देने के लिए कि हरम चारों का है, 400 साल तक ऐसा रहा है कि जो है चार मुसल्ले थे, हनफी भी शाफी भी, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि चारों मजहब, चारों फ़िक़्ह ये बरहक हैं। तो लेकिन नमाजें सब एक दूसरे के पीछे पढ़ते रहे, और अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो गलत किया है। उस दलील उससे मांगी जाएगी जो कहता है कि इनमें से किसी के पीछे नमाज जायज़ नहीं है, उससे दलील मांगी जाएगी। जो पढ़ रहा है उससे दलील थोड़ी मांगी जाएगी, क्योंकि इख्तिलाफ सहाबा में भी था, फिर भी एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते थे। तो इसलिए आप नमाज पढ़ें, वो तो अहले सुन्नत वल जमात में है। इमाम अहमद बिन हंबल तो अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े इमाम हैं और इमाम बुखारी के उस्तादों में से हैं। तो पूरी मत का इजमा है, जो कहे कि ये गलत है उससे दलील मांगी जाएगी कि आपके पास क्या दलील है कि एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और चारों इमामों से एक दूसरे की तारीफें मनकूल हैं, किताबें भरी हुई हैं इसमें। इमाम शाफी फरमाते हैं अन्नास अयालु अबी हनीफा फिल फ़िक़्ह, लोग फ़िक़्ह समझने में, फ़िक़्ह कहते हैं कुरान हदीस से जो अहकाम का इल्म है, जायज़ नाजायज़। इमाम शाफी फरमाते हैं लोग इसमें अबू हनीफा के मोहताज हैं। ये बड़ा मशहूर कौल है इमाम शाफी का। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे इमाम मोहम्मद, इमाम शाफी ने उनकी तारीफ में इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ लिखा है कि वो जमा करना मुश्किल है, इतनी तारीफें की हैं अपने उस्ताद, हालांकि वो उस्ताद तो हनफी थे, तो इमाम शाफी जो शागिर्द हैं वो शाफी थे, यानी इनके तो फ़िक़्ह शाफी उनसे चला है। फिर इमाम शाफी के शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हंबल, उनका अलग फ़िक़्ह है, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल इमाम शाफी की भी तारीफ करते हैं, इमाम अबू हनीफा की भी तारीफ करते हैं, और साहिबान यानी इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद की भी तारीफ करते हैं, और इमाम मालिक की तारीफों पर तो सारी जमा है। तो हाँ फुरूई नौइयत का इख्तिलाफ है, वो सहाबा में भी था। मोहम्मद रहीम पाकिस्तान से, इमाम हरम भी आपने सुना होगा तकरीरों में इमाम हनीफा का बड़े अच्छे अल्फाज में तज़किरा करते रहते हैं। मैं जब हज पे गया तो शेख शुरैम खुतबे के दौरान इमाम हनीफा रहमतुल्लाह तआला का बड़े अच्छे अल्फाज में तज़किरा कर रहे थे। तो ये तो सदियों से चला रहा है, क्योंकि हमारा इख्तिलाफ फुरूई इख्तिलाफ है, उसूली इख्तिलाफ नहीं है, और ये फुरूई इख्तिलाफ सहाबा किराम के दरमियान भी मौजूद था। मोहम्मद रहीम पाकिस्तान से, हम लोग दराज पर प्रोडक्ट सेल करते हैं और जब ऑर्डर आता है तो इसके बाद खरीद कर ऑर्डर पूरा कर देते हैं, और ज़्यादातर लोग दराज पर अकाउंट बनाकर ऐसे ही सेल कर रहे हैं, क्या ये अमल जायज़ है? देखें कोई भी प्रोडक्ट आप जब सेल करते हैं तो खरीदें, खरीद के कब्जे में लें। कब्जे का मतलब जरूरी नहीं कि आपके हाथ में आए, जिससे आपने खरीदा है उसको अलग निकाल के रख दे कि अब ये चीज़ आपकी है, अब इसके जिम्मेदार आपको हलाक हो गई तो आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। इस कंडीशन में जब वो प्रोडक्ट आ जाएगी तो फिर आप आगे सेल कर दें उसको। अगर इस तरह से कर रहे हैं फिर जायज़ है, और अगर इस तरह नहीं करें तो फिर आगे सेल ना करें पहले से, बल्कि सेल करने का वादा कर लें, और सेल उस वक्त करें कि जब खरीद के अपने कब्जे में ले लें, इस तरह से कब्जे में जिस तरह मैंने आपको बताया। जो इस तरह नहीं कर रहे तो फिर उनका अमल जायज़ नहीं है। सऊदी अरब से किसी ने पूछा, या में हैज़ में दी गई तलाक वाक़ई हो जाती है? बिल्कुल वाक़ई हो जाती है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपनी बीवी को हालत हैज़ में तलाक दी। उनसे पूछा गया क्या इस तलाक को काउंट किया गया था? फरमाया फमा, तो और क्या होता, काउंट क्यों नहीं किया जाता? तो मैंने गलत किया कि नाजायज़ तलाक दी, अब क्या उसको काउंट भी नहीं किया जाएगा? तो ये मसला भी इजमाई है, इसमें बाद में लोगों ने कुछ इख्तिलाफ किया, उस इख्तिलाफ की वजह से हालत हैज़ में तलाक दे दी तो वाक़ई हो जाएगी। बाज़ लोग अब्दुल्लाह बिन उमर की एक रिवायत से इस्तेलाल करते हैं कि जिसमें आता है कि काउंट नहीं किया गया था। तो मैंने अपनी 3 तलाक वाली किताब में उस पर तफसीली बहस की है। अब्दुल्लाह बिन उमर से 2 रिवायतें हैं, एक है मुज़क्कर के सीगे के साथ, तो उसका मतलब है तलाक को काउंट किया गया। दूसरी है मुअन्नस के सीगे के साथ, लम तुअतद्दा बिहा के अल्फाज हैं, तो उसमें तुअतद्दा बिहा है, तो उसका मतलब हैज़ को काउंट नहीं किया गया, यानी उस हैज़ को इद्दत में काउंट नहीं किया गया। तो बाज़ लोगों से, जैसे नासिर अलबानी रहमतुल्लाह, लोगों से बेचारों से इतने बड़े आलिम होकर भी मुगालता हो जाते हैं, इनसे मुगालता हुआ तो वो हैज़ वाली हदीस को उन्होंने फिट कर दिया। सॉरी, ये मुगालता अलबानी रहमतुल्लाह से नहीं हुआ, एक दूसरे अहले हदीस आलिम से हुआ है, उनका भी नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मैंने अपनी किताब में नकल किया उसको। तो बाज़ लोगों को मुगालता ये हुआ है कि लम ताअद्दा से जो है वो ये समझे कि तलाक को काउंट नहीं किया, हालांकि वो ताअद्दा की ज़मीर हैज़ की तरफ लौट रही है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर से 2 रिवायतें, एक में आता है कि काउंट किया, एक में आता है काउंट नहीं किया। तो जो काउंट किया वाली रिवायत है वो ज़मीर जो प्रोनाउन है वो लौट रहा है तलाक की तरफ, मुज़क्कर की ज़मीर, उससे पता चलता है तलाक को तो काउंट किया है, और जो काउंट नहीं किया वाली है वो मुअन्नस के सीगे के साथ है, और पीछे हैज़ का जिक्र भी आ रहा है, हैज़ा का लफ्ज़ है, हैज़ा यानी एक हैज़, तो उससे पता चलता है हैज़ को काउंट नहीं किया, यानी जिस हैज़ में अब्दुल्लाह बिन उमर ने तलाक दी थी तो उस हैज़ को इद्दत में काउंट नहीं किया गया। तो हमारे यहाँ बाज़ अहले हदीस उलमा से दोनों हदीसों को उन्होंने खल्त करके वो ये समझ बैठे कि एक हदीस में आ रहा है कि काउंट किया,
और एक में आ रहा है काउंट नहीं किया, तो उन्होंने इस पर ले गए कि जिस हदीस में आ रहा है ना काउंट नहीं किया, तो ये इसकी अलामत अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपने कौल से रुजू कर लिया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। दोबारा बता दूं, जिस हदीस में आता है कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने हालत हैज़ में तलाक दी और उस तलाक को काउंट किया, उससे काउंट करने से मुराद है तलाक, तो तलाक को वाकई काउंट किया। और जिस हदीस में आ रहा है काउंट नहीं किया, तो उससे मुराद तलाक नहीं है, उससे मुराद पीछे हैज़ा का लफ्ज़ है कि हैज़ा को काउंट नहीं, हैज़ा कहते हैं यानी एक हैज़ को, हैज़ा दुआ के बाद ता लगा हुआ है, तो पीछे लगा ये वो हैज़ा, तो उससे साफ पता चल रहा है कि वो हैज़ को इद्दत में काउंट नहीं किया। ये बाकी मेरी 3 तलाक वाली किताब है, अभी छपी नहीं है, 10 साल पहले मैंने लिखी थी, अब छापने का टाइम नहीं मिल रहा, तो जैसे टाइम मिलता है उसको फौरन में छापता हूं, उसमें ये पूरी बहस है। बहरहाल हालत हैज़ में अगर तलाक दी है तो 100% काउंट होगी, जैसे कि 3 तलाक़ें अगर एक वक्त में दे दी नाजायज़ होने के बावजूद काउंट होती हैं, तो हालत हैज़ में दी गई तलाक भी नाजायज़ और हराम है, लेकिन काउंट होगी, वो कलदम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से किसी ने पूछा, अगर मैं किसी का कर्जा अदा ना कर पा रहा हूं तो क्या मैं इससे कर्जा माफ करवा सकता हूं? अगर इसने बोल दिया कि मैंने माफ किया तो क्या माफ हो जाएगा? जी करा सकते हैं, अच्छी बात है, अगर इतना नेक आदमी को दुनिया में है, लेकिन वो दिल से माफ करे, ऐसा ना उसको सर पे सवार होकर वो माफ कर बंदूक करके, तो ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिय्यिबि नफ्सिन मिन्हु, किसी का माल दिल की खुशी के बगैर हलाल नहीं है, तो मोहब्बत से उसको कायल कर ले, अगर मान जाए ठीक है, अच्छी बात है। मोहम्मद अब्दुल अजीज दुबई से, मेरी कुछ रकम फिक्स डिपॉजिट में रखी हुई है, मेरा एक भाई बहुत गरीब है, तो क्या फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाला सूद इस भाई को घर की तामीर के लिए दिया जा सकता है? सवाब की नियत के बगैर दे सकते हैं, मगर ये जो हराम काम आप कर रहे हो छोड़ दो आप ये। और भाई को पता ना हो कि ये सूद की रकम मुझे दे रहा है, अगर उसको पता है कि ये सूद दे रहा है तो फिर उसके लिए लेना जायज़ नहीं है, आप उसको वैसे ही पकड़ा दें किसी और के नाम से, ये ना कहें कि मेरी तरफ से सदका है, आप बोले यार ये किसी ने रकम दी थी मुझे सदका करने के लिए तो मैं दे रहा हूँ, दिल में नियत करें कि अल्लाह ये नापाक माल से जान छुड़ाने के लिए मैं दे रहा हूँ, सवाब की नियत ना करें, और फौरन ये फिक्स डिपॉजिट के मामले को खत्म करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद की वजह से 4 लोगों पर लानत होती है, सूद देने वाला, सूद लेने वाला, सूदी मुआहदे को लिखने वाला और इस पर गवाह बनने वाला, तो इस्लाम की अमल से तौबा करें आप। इंडिया से किसी ने पूछा कसर की नमाज कितनी है और हम सफर में कसर नमाज क्यों पढ़ते हैं? भाई अल्लाह ने हुक्म दिया इसलिए पढ़ते हैं। अब अल्लाह मियां से पूछें कि अल्लाह तू क्यों कह रहा है? अल्लाह ने एक आसानी दे दी तो इससे फायदा उठाएं। बाकी कसर कितनी नमाज होती है? मगरिब के 3 फर्ज और वितर 3 वितर होते हैं, बाकी सारे 2 रकअतें हो जाती हैं। फजर की 2 रकअतें, ज़ोहर की 2 रकअतें, लेकिन बेहतर है फजर की 2 सुन्नतें भी पढ़ें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में भी 2 सुन्नतें फजर की पढ़ी हैं और सहाबा से भी साबित है। तो फजर की 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ लें, अगर और ही जल्दी है तो फिर 2 सुन्नत भी छोड़ सकते हैं, कोई इमरजेंसी है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जहाज निकल रहा है या ट्रेन निकल रही है, तो आप फिर 2 फर्ज पढ़ लें आप। फजर के 2 फर्ज, ज़ोहर के 2 फर्ज, असर के 2 फर्ज, मगरिब के 3 पूरे, इशा के 2 फर्ज और वितर 3 पूरे पढ़ लें।